आज स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। हाँ, ये पूरे मैथ का 10th के पूरे मैथ का सबसे इजी टॉपिक, मगर इसमें कैलकुलेशन ठीक ठाक है। जोड़ घटा गुना भाग आपको आना चाहिए। तो चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स और लास्ट में फिर टिक्स। इसको अगर पढ़ना हो तो आप 3 स्टेप में इसको तोड़ देंगे, स्टैटिस्टिक्स और टिक्स। हिंदी में से सांख्यिकी कहते हैं। हम लोग इसमें जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक क्या से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात हम जानते हैं टॉपिक क्या क्या होता है। इसको पहला पढ़ेंगे परिभाषा, मतलब डेफिनेशन, कि आखिर ये किस तरह से काम जाना जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट। और इसमें हमको 3 बातें पढ़नी है। पहली बात मीन, दूसरी बात मोड, और तीसरी बात मीडियन। ओके, अब ये 3 बातों को पढ़ेंगे हम लोग। 3 बात हम लोग का चैप्टर पूरा खत्म कर देगा। पॉज कर, इसको दोहराना मत। चलिए, तो हम लोग बारी बारी सब काम जानेंगे। पहले जानते हैं डेफिनेशन को। हाँ, स्टैटिस्टिक्स में होता क्या है कि हमको ना किसी इंफॉर्मेशन के डाटा के बारे में पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि आजकल चल रहा है बिहार में जनगणना, है ना। तो जाते होंगे हर घर में कितने मेंबर हैं, किस उम्र के हैं, पढ़े लिखे हैं कि नहीं, कितनी महिला है, कितने जेंट्स है, डाटा बना के लाता है पूरा। और जितना भी कार्यक्रम होता है ना, सबका स्टैटिस्टिक्स पे काम चलता है। तो वैसे ही किसी भी इंफॉर्मेशन के डाटा के बारे में जो पढ़ते हैं हम लोग, उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो हम कह सकते हैं अपने पास स्टैटिस्टिक्स का परिभाषा पहली बात ये मैथमेटिक्स का ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about डाटा बोलो, डाटा बोलो, कुछ भी। हाँ, डाटा किसका रहे तो किसी एक इंफॉर्मेशन का, ऑफ एन इंफॉर्मेशन, इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स। अगला चीज पढ़ना है हमको। अगर इसमें हम बात करें तो एक बात आई है डाटा ना। डाटा हमारा 2 तरह का होता है, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड। और हम समझाए थे आपको हम। तो फिलहाल आ जाइए हमारे पास डाटा क्या होता है, उसको भी जान लेते हैं हम लोग। जो भी वैल्यू हम कहीं इंफॉर्मेशन से लिखते हैं वो डाटा होता है। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज ए वैल्यू, इट इज ए वैल्यू ऑफ एन इंफॉर्मेशन। अब डाटा हमारा 2 तरह का होता है। एक को बोलते हैं अनग्रुप डाटा, एक को बोलते हैं ग्रुप डाटा। अब यहीं पे तुमको हम क्लियर कर देते हैं कि ग्रुप अनग्रुप क्या होता है। इसमें अगर हम कोई वैल्यू जो लिखे और एकदम एक्चुअल वैल्यू सब लिख के लाए हुए हैं, कॉमा लगा लगा के सारा वैल्यू, मान लेते हैं कि हमारे पास 10 गो बच्चा का हम टेस्ट लिए
और प्रॉपर वे से हम क्या किए, उसका लिख लिए हम पूरा इन्फॉर्मेशन की मार्क्स कितने कितने आए। सो मान लेते हैं 10 बच्चा है और हम 20 नंबर का टेस्ट लिए हैं। कितने का लिए हैं? 20 का। किसी को आ गया अपने पास 5, किसी को आया है 2, किसी को आया है 3, किसी को 12, किसी को 15, हाँ उसके बाद किसी को 14, 10 गोचा पुराना है हमको, 3 3 6, किसी को आया है 8, किसी को आया है 1, किसी को आया है 0, किसी को आया है 5, कितने 4 2 6 4 10 हो गया ना। तो ये अगर एक्चुअल हम वैल्यू लिख दिए पूरा, तो ये हमारा हुआ अपने पास अनग्रुप, कोई ग्रुप बना के नहीं लिखे। अब इसी बात को अगर हम ग्रुप बना के लिखना चाहेंगे तो हम उसको ग्रुप बना देंगे, 5-5 से ग्रुप बनाते हैं कि 0 से लेके 5 मार्क्स तक में जितने आएंगे सामने लिखेंगे हम लोग क्या को बच्चा का आया। फिर कहेंगे कि 5 से लेके 10 तक नंबर में कितने बच्चों को आया है। फिर लिखेंगे 10 से लेके 15 तक में कितने बच्चों का नंबर आया है, 15 से लेके 20 तक में कितने बच्चों का नंबर आया है। अगर आप उसको देखिएगा ध्यान से, याद रखिएगा जो लास्ट में लिखा हुआ है ना वो उस वाला में शामिल नहीं होगा, अगले वाला में शामिल होगा। बताइए कि 0 से लेके 5 नंबर तक का एगो है, एगो ये हो जाएगा, एगो ये हो जाएगा, एगो 1 एगो 0, कितने हो गए 4, यह लिखा गया। 5 से लेके 10 तक में कौन कौन हो जाएगा, इस बार 5 शामिल हो जाएगा ना, 5 हुआ, 8 हुआ, फिर 5 हुआ ना, कितने हो गए 3। अब 10 से लेके 15 तक में क्या गो है, 12 14, 2 गो ना, 15 अगला वाला में ना आएगा। अब 15 से लेके 20 क्या गो है रे, 1। अब इसको पूरा काउंट कीजिएगा ना आप, तो वही होगा जो गिनती में होगा, वो 1 2 3 4 10 वो है ना। ये भी जोड़िए आप, 4 3 7 2 9 1 10। ये जो हम ग्रुप बनाए हैं ना, ये ग्रुप बना करके हम लिख रहे हैं इसमें, ये हो गया हमारा ग्रुप डाटा। वो क्या हो गया, ग्रुप डाटा। हम लोग उससे भी आगे काम करेंगे, इससे भी आगे काम करेंगे। इसमें जो ग्रुप बनाते हैं इसका नाम हो जाता है क्लास इंटरवल। क्या नाम होता है इसका, क्लास इंटरवल नाम हो जाता है। और जो जितने बार आता है इस ग्रुप में जब आया है, इसका नाम होता है फ्रीक्वेंसी। क्या नाम होता है, फ्रीक्वेंसी, कितने बार आया है। इस पर हम भी आगे बढ़ेंगे। ये हमारा हो गया डाटा वाला इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है ना। सेंट्रल टेंडेंसी, 3 जो वैल्यू बताएं आपको हम, मीन मोड और मीडियन को एक साथ हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट। तो हम कह सकते हैं मीन मोड एंड मीडियन are together called central tendency of measurement. Central tendency of measurement. तो 3 बातें पढ़नी है हमको, मीन मोड और मीडियन। तो कहानी शुरू करते हैं पहला चीज से हम लोग, हाँ मीन से। मीन का दूसरा नाम एवरेज भी होता है, ठीक। क्या होता है, हाँ इसको डिफाइन करेंगे अगर हम लोग, तो कोई भी हमारे पास रहेगा डाटा, कौन अनग्रुप्ड वाला से डिफाइन होता है इसका। अगर डाटा जो लिखा हुआ है उसका पूरे का समेशन और उसका पूरे का नंबर काउंटिंग, दोनों के रेशियो को हम कहते हैं मीन। तो कहेंगे इट इज द रेशियो ऑफ sum of all values of a data and number of values of that data। तो ये एक तरह का रेशियो है। इसका अगर हम लिखेंगे तो ये हमारा एक लाइन का परिभाषा हो गया। अगला लाइन में डिनोट किससे करते हैं वो लिखेंगे हम लोग। तो इट इज डिनोटेड बाय
इट इज डिनोटेड बाई एक्स के ऊपर में रेफरिंग, इसको एक्स बार पढ़ेंगे। इस तरह से हमारे पास एक्स बार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, ऊपर में सबका समेशन सम ऑफ ऑल वैल्यूज, नीचे में नंबर ऑफ वैल्यूज। डेफिनेशन के हिसाब से हो गया फॉर्मूला। सिंबल में इसको बनाया जाता है तो कुछ इस तरह से बनता है। आप x1 मान लेते हैं कि डाटा का तो वैल्यू लिखा हुआ है, वैल्यू को हम x1 x2 x3 करते हैं। x1 x2 x3 प्लस डॉट 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 कै गो है नहीं पता तो एक्स एन ले लेते हैं। गिन के बताओ कै गो है, एन गो ना है रे, कै गो है रे, तो नीचे में गिनती करके लिख देंगे हम लोग। इसको और शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग, एगो सिंबल यहां पे होता है इंट्रोड्यूस, उसका नाम है सिग्मा, बड़ी सिग्मा। हाँ कुछ इस तरह से होता है, सुंदर से बनाएंगे तो ऐसे लगा रहता है। ये मशीन है अपने पास, ये मशीन इसमें लगा देंगे सबको जोड़ देता है। तो सब में एक्स एक्स लगा है तो एक्स लिख देंगे यहाँ पे हम लोग। गिनती में है 1 2 3 से लेके एन तक, तो यहाँ पे आई लगाते हैं और आई का वैल्यू हमारे पास शुरू कहां से हुआ है, एक से गया कहां तक है, एक से शुरू लिखेंगे यहाँ पे, अंत लिखेंगे यहाँ पे। सिंबल समझ में आया पहले तुम क्या है? ये मतलब हो गया जोड़ 1 2 3 4 करके प्लस 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 प्लस, एक्स को जोड़ना है, उसमें आई लगा है, मतलब कि 1 2 3 करते करते यहाँ से 1 शुरू करें कहां तक, एन तक को जोड़ना है। नीचे में खाली क्या लगा हुआ है, एन का एन। तो ये हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे हमारा जो बनाया है वो सिंबल हम इस तरह का, इसका नाम है बिग सिग्मा, बड़ी सिग्मा, बिग सिग्मा। ये मशीन है जोड़ने वाला। स्मॉल सिग्मा भी होता है, इसको बोलते हैं स्मॉल सिग्मा। ठीक, याद रखिएगा। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। आते हैं इस पे हम लोग क्वेश्चन बना के देखते हैं, एग्जाम्पल, क्योंकि सारी बातें आपको एग्जाम्पल से क्लियर होती है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आपको कोई डाटा दिया हुआ है और उसके वैल्यूज दे रखे हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास रे 2 3 1 4 6 5 दिया हुआ है। ठीक, अब कहेगा इसका निकालिए आप मीन या एवरेज निकालिए। तो हम क्या निकालेंगे, फार्मूला लगा देंगे भाई। फार्मूला लगा चाहे लगा, जो तरीका सिखाया है वो सीखिए। सबको पकड़ के जोड़ देंगे, 2 + 3 + 1 + 4 + 6 प्लस में 5। गिन लो कई गो है, तो नीचे में 6 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर हो गया। इसलिए आपको जोड़ना भाग करने आना चाहिए। 3 2 5 1 6 4 10 6 16 5 21, किस बट्टे में काटेंगे तो 3 दूनी 6 3 सत्ते कितना आया, 7 बट्टे में। हमेशा इसका आंसर पॉइंट में लाना, ये हो जाएगा 3.5। तो हमारा एक्स बार का वैल्यू आ गया 3 मतलब मीन का वैल्यू कितना आ गया 3.5। इस तरह का बात दिया रहेगा तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हो गया हमारा इस फार्मूला का अपने पास इस्तेमाल। अब हम आते हैं, बताओ ये हमारा क्या हुआ है, अनग्रुप डाटा का काम किया ना हम लोग। अब हम काम करेंगे ग्रुप डाटा, ठीक ना। इसके ग्रुप डाटा पे जाने से पहले हम मीन और मोड और मीडियन तीनों का अनग्रुप्ड वाला काम कर लेते हैं पहले। तो ये हमारा हो गया अपने पास मीन का सारा कहानी। किसका हो गया, मीन का सारा कहानी। डेफिनेशन, सिंबल, अनग्रुप डाटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, सो। अब आते हैं हम लोग मोड पे। अगला है हमारे पास मोड। मोड क्या होता है, कोई भी डाटा में जो वैल्यू दिया हुआ है वो जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ होगा वही मोड हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे रे, जो मैक्सिमम टाइम्स आया हुआ है वही वैल्यू क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। तो हम क्या बोलेंगे इसे परिभाषा में, इट इज द वैल्यू, मतलब यह वह वैल्यू है रे, इट इज द वैल्यू ऑफ डाटा विच, मतलब जो, विच
comes maximum times, मैक्सिमम टाइम्स। बताइए यार, वह वैल्यू है डाटा का जो सबसे अधिक बार आया हुआ है, उसे हम कहते हैं मोड। एग्जाम्पल समझिए, जैसा कोई सिंबल उम्बल नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए क्या है। आपको डाटा दे रखा है, मान लेते हैं आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है 5 2 3 2 5 2 2 1। हम बोलेंगे बताओ कि इसका अपने पास मोड कितना होगा। तो देख लो उसमें जो सबसे अधिक बार आया हुआ है वही मोड है। कौन आया है सबसे बार? 2 आया, ये आंसर हो गया, कहानी खत्म। मोड का अनुग्रुप डाटा वाला ये कहानी। मीडियन की बात करेंगे या स्थिर रहेगा? मीडियन की बात करेंगे तो ये हमारा ये बीच वाला वैल्यू रहेगा। कोई भी दिया हुआ ना वैल्यू अपने पास डाटा का, उसको पहले हम अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जो बीच वाला वैल्यू आएगा ना वही हमारा मीडियन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसमें इट इज द मिड वैल्यू, मिड मतलब बीच वाला वैल्यू, मिड वैल्यू ऑफ ए डाटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। इन ऐसा तो रहेगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब ये क्या हुआ भाई, समझते हैं। एग्जाम्पल से है या स्थिर रहेगा? छटपटा हो नहीं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम कहते हैं मेरे पास लिए 2 3 1 5 6 7 2। सबसे पहले ये डाटा दिया हुआ है हमारे पास, इसको पहले अरेंज करो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में। मान लेते हैं कि इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए। इंक्रीजिंग में सबसे पहले लिखते हैं छोटका वाला ना, तो कौन है उतारे? 1। और क्या है उसके बाद? 2 बार है ना, सब लिखना पड़ेगा। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद सब लिखा गया। अब बताओ बीच में कौन पकड़ाया? तो यहां से हम छाटेंगे रे, तो यहाँ छाट दिए 3 गो इधर से 3 गो उधर से, बीच में कौन पकड़ा गया? तो हमारा मीडियन हो गया अपने पास। कितना हो गया रे? 3 हो गया आंसर हमारे पास। हाँ यही आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम कह रहे हैं आपके पास 5 है, 2 है, 3 है, 1 है, 6 है, फिर 2 है। ठीक, इसको पहले अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बोलो 1 2 2 3 5 6। अब बताओ बीच में कौन आया? देखो ध्यान से रे, अभी छाटेंगे हम लोग 3 और 3 छाट देंगे तो बीच में कुछ ना बचेगा ना, मगर है तो बीच में। इसे 3 नहीं छाट के हम 2 छाट देंगे। क्या आया बीच में रे? 2 आंसर नहीं होगा, आंसर होगा हमारे पास कैसे, ध्यान सुनिएगा। अगर 2 बीच में आया ना तो दोनों को जोड़ के फिर 2 से भाग लगा के आंसर होगा। तो बोल कितना कितना हो गया रे? अब बट्टे में फिर 2 लगा के तब आया आंसर होगा। तो कितना हो गया? 5/2 तो कितना हो गया? 2 पॉइंट। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बहुत आसान चीज है। यहां डायरेक्ट पकड़ा गया हमको सिंगल में, क्यों? इसको गिन के देखो, ये ऑड नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 को है ना, तो 7 क्या होता है? ऑड नंबर ना। ऑड नंबर में तो हमारे पास बीच में वो पकड़ाएगा ना, एक ही आंसर होगा। इसको गिनो तुम कौन नंबर है? इवन नंबर में है 1 2 3 4 5 6, इसमें बीच में ना पकड़ाएगा, 2 पकड़ाएगा। दोनों को जोड़ के फिर उसे भाग लगाएंगे तब काम होगा अपने पास, ठीक ना। यहां तक क्या 3 रहेगा, तो छाड़ दो बिचलका वाला आंसर हो गया। अभी ये बात समझ में आई आपको कि यहाँ पे ऑड था तो आसानी से मिल जाएगा एगो, और इवन रहेगा तो हमको 2 गो मिलेगा। दोनों को पकड़ पहले जोड़ेंगे फिर आधा कर देंगे ना, 2 से भाग लगाना क्या होता है? आधा कर देना ना, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। शर्त है, बच्चा कभी कभी भूल जाता है, ये सजाने के लिए, अरेंज करने के लिए क्या करेगा?
देखा, गिन लेगा, छांट देगा, अभी चलो बोल देगा। हाँ, तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा? बताओ, पहले अरेंज करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में, तब छांटना है हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं। अब किताब में ना इसका फार्मूला जो भारी भरकम फार्मूला दिया हुआ है, बताइए इसका फार्मूला ना जब बनाएंगे तो कैसे बनता है, सो बड़ी कंफ्यूजन होता है। ऐसे में तो बड़ा आसान समझ में आ गया ना। आप देखो इसको संकेत में बनाएंगे, सिंबल में। बताइए कि अगर हम यहां पर से कै गो था, गिन पूरा 1 2 3 4 5 6 7 गो था ना, आंसर कैमा नंबर पर आया है? 1 2 3 4, चौथा पे आया ना। तो 7 गो नंबर है, एगो हम जोड़ देंगे और दूसरे भाग लगा देंगे, 4 नहीं हो जाएगा? नहीं लगा रे? जितना है नंबर काउंट कर लेंगे, उसमें एगो जोड़ देंगे, दूसरे भाग लगा देंगे, उतना नंबर का नहीं आ गया? इतने नंबर मतलब उसमें टी से लगाएंगे ना, उतना नंबर वाला हमारा मीडियन हो गया। क्या बोलते हैं, फोर्थ बोलेंगे ना, फोर्थ वैल्यू हमारा क्या हो गया? मीडियन हो गया। सुनते रहो ध्यान से, बहुत समझदारी वाला बात। अब इसको हम नंबर में लिखेंगे, जितने दिए रहेंगे उसको हम n मानते हैं, मान ले। तो किसके जगह पर रखेंगे n? रहे हम 7 की जगह ना। तो हमारा बताओ रे, हमारा क्या बन गया? n प्लस में 1 बट्टे में 2, लगा देंगे th, ये हमारा हो गया मीडियन। इतने नंबर का वैल्यू होगा मीडियन। बस में आया कि नहीं आया? कि कब, जब हमारा n क्या रहेगा बताओ तो? n ऑड रहेगा कि इवन रहेगा? हाँ, तो n अपने पास ऑड रहेगा तब ये फॉर्मूला आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? आप इसमें लफड़ा होगा। अब हमको बताओ इसमें n कितना है? 6 है भाई। ओके, अब इस बार जो हम ये ना निकाले हैं मीडियन, ये कैमा नंबर का 2 है बताओ? 1 2 3 का ना, मतलब कि अपने पास रहे थर्ड प्लस में इसका अगला वाला फोर्थ, अब बाई में 2 ना। n पूरा कितना है बताओ इसमें का? 6 ना। अब 6 से बनाना है हमको 3, कैसे बनेगा? दूसरी डिवाइड, तो बोल कितना कितना होगा हमारे पास रे? कि हम कहेंगे रे अपने पास n बट्टे में 2 कर देंगे, नहीं होगा? अरे 6 मतलब क्या n है ना, n बट्टे में 2, इसमें लगाएंगे th, इतना नंबर का। आगे बताओ, अरे ये जो है इसमें 1 जोड़ देंगे तब ना ये हो जाएगा। ये कितना है? n/2, इसमें 1 जोड़ दो, कितना? n/2 और प्लस में इतने नंबर का, बटे में क्या लगाएंगे? 2। ये हमारा हो गया मीडियन का फॉर्मूला। मगर कब? जब हमारा n क्या रहा है? n क्या रहा है भाई हमारा? इवन रहा है तब। समझ में आया? अगर तुमको शुरू में हम ऐसा ऐसा कहते हैं, तुम भागना जाते यहां से, हैं? बता खिसिया था, क्या क्या कर रहे हैं आप? ये पहले तुमको समझ में आया है? किताब में ऐसे दिया रहता है, तब सिखाया जाता है बच्चे को, आप पुट करो फॉर्मूला में। हाँ, तो बच्चा पगला के मानेंगे बच्चा। हाँ, इसलिए आप पहले एग्जांपल समझे, फिर आप ये फॉर्मूला समझे। आप अभी क्या क्या देखे बताइए? मीन समझे हैं, मोड समझे हैं, मीडियन समझे हैं, समझे ना तीनों बात? अनग्रुप डाटा का ना। अब हम चलेंगे ग्रुप डाटा में।